जो पैगंबरवाद है उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप ब्लास्फेमी करते हैं। अब ब्लास्फेमी एक ऐसा वर्ड है जो हमें हिंदी में या संस्कृत में कभी उसका कोई पैरेलल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है और क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारा चलता है। जो पैगंबरवाद है वो कंट्रोल वाले सिस्टम को प्रमोट करता है, ऑन द अदर हैंड जो नेचुरलिस्टिक हैं वो एक ओपन मार्केट को प्रमोट करते हैं। कोई भी आदमी अगर आपको ये कहता है कि हम अदर गॉड्स को वर्शिप करते हैं तो उसके साथ करना क्या है, दैट प्रॉफिट और ड्रीमर मस्ट बी पुट टू डेथ। जो आपको सिर्फ ये इतना कहता ही है कि आओ हम किसी और गॉड की पूजा करते हैं, उसको आपने जान से मार देना है। दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन जो नेचुरल और प्रोफेटिक रिलीजन्स के अंदर आती है। जब हम पूर्व पक्ष की बात करते हैं तो ये हमारी वैसे तो सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें कोई भी विचारधारा जब प्रचलित होती है या वो डोमिनेंट हो जाती है तो हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसमें अगर कोई त्रुटि है तो निकालने का प्रयास करते हैं, और यदि नहीं है तो उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। और इसमें हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं करते, हम पहले से अपना कोई माइंडसेट नहीं बनाते हैं कि इसकी हमने निंदा ही करनी है, हमने इसकी प्रेज ही करनी है। तो मैं भी आज यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ अपनी वार्ता, उसमें मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के चलूँगा। अब इसमें जब हम पैगंबरवाद की बात करते हैं तो पैगंबरवाद अगर हम पूरे हिस्ट्री में देखें तो बड़ा रीसेंट सा प्रोसेस है, बहुत बाद में आया है पैगंबरवाद। पिछले 2000 साल में जब से पैगंबरवाद शुरू हुआ है, उससे पहले से हम चलेंगे कि पैगंबरवाद आने से पहले, या जिन्हें हम प्रोफेटिक या अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं, उनके आने से पहले हम संसार में क्या देखते थे। तो अगर आप आज से 2000 साल पीछे चले जाएं तो आपको हमारे इस प्लेनेट पे क्या दिखाई देता है कि कॉन्टिनेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन सब पे सिविलाइजेशंस हैं जो फल फूल रही हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ अमेरिकन साइड से। अमेरिका में आप देखेंगे तो जो मिडल अमेरिकन पोर्शन है वहाँ पे हमें माया सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। फिर अगर आप साउदर्न अमेरिका में आते हैं वहाँ पर इंका सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। नॉर्थ में देखेंगे तो एज़टेक सिविलाइजेशन मिलती है जिसके रिमेन्स आज भी अवेलेबल हैं। यूरोप में जिसे हम रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं वो मिलती है। फिर यूरोप में ही जिसे हम ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं, अफ्रीका में स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। एशिया में आते हैं तो पर्शियन सिविलाइजेशन, ये हम जानते हैं। इंडिया में अगर आते हैं तो वैदिक या हिंदू सिविलाइजेशन में इसको कह सकते हैं। आगे चलें तो चाइनीज या ताओइस्टिक सिविलाइजेशन जिसे कन्फ्यूशियन भी कहते हैं। अब ये सारी सिविलाइजेशंस जिनको हम 2000 साल पहले दुनिया में देखते थे, आज इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉमन देखने को मिलती हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो इनके बारे में हमें बताते हैं। ये जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है उसका एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें हर साइड पे 91 स्टेयर्स हैं, 91 स्टेयर्स हैं, और अगर आप चारों साइड्स का मिला लेते हैं तो 364 टोटल बनेगा। और टॉप का जो प्लेटफॉर्म है उसे मिला लें तो 365 आती हैं जो एक दिन को सिंबलाइज करती हैं। अपने आप में ये बड़ा सिंपल लग सकता है, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको सूर्य या सन वर्शिप के लिए यूज किया जाता था। इसमें खास बात क्या है कि जब अगर हम इसको हमारे देश में कंपैरिजन करते हैं तो आज भी हम यहाँ पे सूर्य मंदिर देखते हैं। आर्किटेक्चरली बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखती हमें इनमें, लेकिन ये जो अमेरिकन हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसकी एक खासियत है। जब हम सॉलिस्टाइस देखते हैं, जब हम इक्विनॉक्सेस की बात करते हैं, वो बेशक समर वर्नल इक्विनॉक्स है या ऑटम इक्विनॉक्स है, जिसे हम बोलते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 21 सितंबर, इन दो दिनों को हम ये मानते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं।
उस दिन अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक सरपेंट है जो चल के आ रहा है, और नीचे देखेंगे तो आपको सरपेंट का हेड दिखाई देता है। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आज से 3000 साल पहले ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। इसके लिए फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आर्किटेक्चर की, तब इसे बनाया जा सकता है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आती है कि साइंस तो अभी पिछले 300-400 साल में बनी है, उससे पहले तो लोग जंगली होते थे या उनके पास इंफॉर्मेशन या उनके पास नॉलेज जो थी वो बहुत कम होती थी। तो इतनी सोफिस्टिकेटेड साइंस पहले से अवेलेबल थी, और ये वो सिविलाइजेशंस हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्टोन हेंजेस का, जो हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। फिर से एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है। इसमें 40 टन से ज़्यादा भार के पत्थर हैं जिनको काफ़ी हाइट पे रखा गया है। हमें नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, लेकिन सिर्फ भार के कारण इनको उठा के रखा था, वो इसमें मेजर एस्पेक्ट नहीं है। मेजर इसमें फिर से है कि इसको एस्ट्रोनॉमी से कैसे लिंक करते हैं। फिर से जब हम अगर सबसे बड़े दिन की बात करें, जो 22 जून को हम बोलते हैं, उस दिन यहाँ पर एक खास चीज़ देखने को मिलती है। ये मुझे नेट से मिला है, मैंने नहीं बनाया इसे, कि उस दिन जो सबसे बड़ा दिन है, उस दिन जो पहली सन की रे निकलती है वो इस स्ट्रक्चर में से पास होके एक पर्टिकुलर पत्थर पे जाके गिरती है। ये फिर से आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये लोग जो थे ये प्रिमिटिव नहीं थे, इनके पास साइंस की, फिजिक्स की, मैथ्स की, ट्रिग्नोमेट्री की, आर्किटेक्चर की बहुत एडवांस नॉलेज थी। ये मैं जितनी सिविलाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, ये इनमें कॉमन फीचर है। आप देखें यहाँ पर ये 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, इजिप्ट में, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जो एक और मिथ को तोड़ने में हेल्प करता है कि पहले लोग ट्रैवल नहीं करते थे, या ट्रैवल करते थे तो बहुत दूर नहीं जाते थे, और अगर दूर जाते थे तो भी वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड नहीं था। ये एक इमेज इन सारे मिथ्स को तोड़ने में हमारी हेल्प करती है कि देयर वाज कनेक्टिविटी, लोग कनेक्टेड भी थे और आपस में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी करते थे। नेक्स्ट फीचर जो इन सिविलाइजेशंस का है, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये जितनी सिविलाइजेशंस हैं उनमें जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है। वो आप सन वर्शिप ले सकते हैं, मून वर्शिप ले सकते हैं, नदियों की रेवरेंस है। और दूसरा जो इसका एलिमेंट है कि यहाँ पर देवियों को पूजा जाता है। सारी सिविलाइजेशन में ये कॉमन फीचर था कि देवियों को पूजा जाता है और जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। हम उसको पूजना भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आज जहाँ पर क्रिश्चियनिटी का मेन गढ़ है रोम, वहाँ पर भी हमें मून गॉडेस है जो देखने को मिलती है। सारे के सारे फीचर्स आपको इन सिविलाइजेशंस में कॉमन मिलेंगे कि सब जगह पर देवियाँ या महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती है। ये माया सिविलाइजेशन है, वहाँ की जो देवी है जो फर्टिलिटी के लिए भी काम करती है, मून गॉडेस भी है, सन गॉडेस भी है। चाइना में आज हम उसे कम्युनिज्म का गढ़ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मून गॉडेस की पूजा की जाती थी जब ये सिविलाइजेशंस अपनी पीक पर प्रेजेंट थी। जापान में सन वर्शिप देखने को मिलती है और फिर वहां पर भी जो एम्बॉडीमेंट है वो देवी के रूप में है, महिलाओं के रूप में है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो हम यहां पर पवन पुत्र कहते हैं, वहां पर भी इसको गॉड ऑफ विंड कहा जाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हमें ये 3 फैक्टर्स पे फोकस करने में हेल्प करती हैं। एक, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी। सेकंड, जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट। और तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट उसको हम कह सकते हैं, या देवियों की पूजा की जाती थी वहां पर। अब आज अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्या है कि जितनी सिविलाइजेशंस थी ये हमें देखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक है जो थोड़ी सी बची हुई है, और वो बची हुई इसीलिए शायद हम ये बातचीत आज कर पा रहे हैं। अब ये वैसे तो हम बोलते हैं कि नेचर में जो चेंज है वो हमेशा होता रहता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग विच इज अवेलेबल।
तो अगर तो ये चेंज अच्छे के लिए हुआ है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इट वॉज गुड, और हमें इसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, फिर हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि क्यों ये सिविलाइजेशंस वाइप आउट हुई। जो हम आज फेमिनिज्म की बात करते हैं, आज हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो अगर ऐसी सिविलाइजेशंस पहले ही थी तो उनके साथ हुआ क्या है। ये सारी सिविलाइजेशंस आज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं, और जिन्होंने इनको खत्म किया था वो डोमिनेंट हैं। इसके साथ हमारे माइंडसेट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि पुराने जो लोग थे वो वहशी थे, वो जानवर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और हम उनको ट्राइबल या कम्युनिटीज़ कह सकते हैं, उनको कहते भी हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो मुझे रिसेंटली नेट पे ही देखने को मिला था वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ पर उनकी कोई रैली थी, तो ये उनका गेटअप है। इस गेटअप का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, और ये आपको ट्विटर पे देखने को मिलेगा। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इसका मजाक उड़ाते हुए एक इमेज को उन्होंने शेयर किया था। वैसे तो ऐसी सैकड़ों हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक की कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आप इस इमेज को देखेंगे तो ये मैसेज क्या कन्वे कर रही है कि जो तो सूट पहनने वाला होता है वो तो होता है जेंटलमैन, लेकिन ये क्योंकि ये ट्राइबल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इसलिए ये जानवर है। ये इस लेवल तक हम इन चीज़ों को इंटरनलाइज कर चुके हैं कि वो लोग जो हमारे यहाँ का डिस्कोर्स कंट्रोल करते थे, यहाँ के जो सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये उनका माइंडसेट है। और ये माइंडसेट पिछले 2000 सालों में सिस्टमैटिकली हमारे अंदर धीरे धीरे बैठता गया, और आज हम उसको चैलेंज भी नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नॉर्मल है। अब इसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो शुरू से देखेंगे तो दो तरह की अलग अलग ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिप देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम दो आइडियोलॉजीज कह सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, या दो विचारधारा कह सकते हैं। जितनी सिविलाइजेशंस वाइप आउट हो चुके हैं जिनकी हम डिस्कशन कर रहे थे, प्लस जो हमारी बची हुई है जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसे मैंने एक कैटेगरी में रखा है। क्योंकि वो नेचर की रिस्पेक्ट करते थे इसलिए मैंने उनको नेचुरल या प्राकृतिक के नाम से प्रेजेंट किया यहाँ पे। और इनका हम कंपैरिजन या पूर्व पक्ष करने वाले हैं, जिसे हम पैगंबरवादी बोलते हैं। पैगंबरवाद वर्ड पैगंबर से आ रहा है, पैगंबर वर्ड पैगाम से आ रहा है, कि प्रॉफिट है या पैगंबर है जिसे कोई भी जो क्रिएटर है, जो गॉड है या अल्लाह है, अगर वो है तो मैसेजेस देता है। वो मैसेजेस वो सबको नहीं देता, किसी एक को चूज कर लेता है कि वो उसका पैगंबर है या उसका प्रॉफिट है, और फिर वो जो प्रॉफिट या पैगंबर है उन मैसेजेस को आगे आम लोगों तक पहुंचाता है। तो जो गॉड है या अल्लाह है, उसने ये वाला प्रोसेस चूज किया है अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, और इसे हम पैगंबरवाद के नाम से आज जानते हैं। पैगंबरवाद का जो पहला हमें ब्रांच मिलता है, प्राकृतिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हम यहां पर हिंदुइज्म की बात करने वाले हैं, क्योंकि वही इनमें बचा है, बाकी के ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हैं। और दूसरी साइड पे जब हम पैगंबरवाद देखते हैं तो वहां पर जो पहला हमें ब्रांच मिलती है वो है जुडाइज्म की, जिसे हम हमारे देश में यहूदी कहते हैं। इसमें से आगे दो ब्रांचेस निकलती हैं जिनको प्रोफेटिक रिलीजन्स आज हम जानते हैं, जो डोमिनेंट हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले इसी में से निकलती है क्रिश्चियनिटी, और फिर इसी में से निकलता है इस्लाम। इसको हम थोड़ा सा डिबेट कर सकते हैं कि जो इस्लाम है वो क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा निकला या जुडाइज्म से ज़्यादा निकला, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये तीनों ही प्रोफेटिक रिलीजन्स हैं और थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। आज की डिस्कशन में मैं फोकस नीचे वाले दो पे रखने वाला हूँ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऊपर, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरलैप करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है पैगंबरवाद का, वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। वो उनकी टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी को डिवाइड जरूर करता है। ये वैसे तो हर आइडियोलॉजी में आता है, क्योंकि कोई भी विचारधारा आप लेंगे तो उसमें अच्छे की और बुरे की कंसेप्ट हमेशा प्रेजेंट होती है। तो जो तो नेचुरलिस्टिक हैं, जो प्राकृतिक हैं, उनके अंदर ये जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे की जाती है?
वो उसका जो बेस है वो है एथिक्स कैसे हैं या उसका बिहेवियर कैसा है। इसका सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वो है राम और रावण का। राम और रावण एक ही भगवान की पूजा करते हैं, दोनों शिव के भक्त हैं। तो यहां पर वो किसको पूज रहे हैं वो उनको अच्छा या बुरा नहीं बनाता, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो एथिक्स हैं या उनके जो एक्शंस हैं वो उनको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर कोई बिहेवियर बुरा कर रहा है, उसका जो व्यवहार है वो गलत लगता है, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता, तो हम उसको बुरे की कैटेगरी में डालते हैं। और इसलिए रावण को आज भी जब हम रामलीला मनाते हैं या दशहरा मनाते हैं तो वहां पर हम उसको बुराई के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जो पैगंबरवाद है उसके अंदर जो ये कैटेगराइजेशन है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें ये जो कैटेगराइजेशन है वो फेथ पे या रिलीजन के बेसिस पे की जाती है कि अगर तो वो मेरे फेथ वाला है, वो मेरे रिलीजन वाला है, मेरे मजहब वाला है तो वो अच्छा है, अदरवाइज वो बुरा है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसे आजकल हम अदराइजेशन कहते हैं कि ही इज द अदर। अब ये अदर वाली कॉन्सेप्ट जो प्राकृतिक रिलीजन है उनके अंदर नहीं है कि वो किस लिए बुरा है कि वो एक घर में पैदा हो गया या एक रिलीजन में पैदा हो गया, इसलिए बुरा नहीं माना जाता एज फार एज नेचुरल थॉट प्रोसेस इज कंसर्न्ड। लेकिन जब आप प्रोफेटिक रिलीजन्स में आते हैं वहां पर ये कैटेगराइजेशन बर्थ बेस्ड कह सकते हैं या रिलीजन बेस्ड कह सकते हैं। यहां पर जो कैटेगराइजेशन है वो है, अगर आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो बिलीवर वर्सेस इनफिडल हो जाती है, इस्लाम देखेंगे तो मोमिन वर्सेस काफिर हो जाती है। ये जो डिवीजन की जा रही है वो एथिक्स से लिंक्ड नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं गांधी जी के एग्जांपल से। लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग गांधी को अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, उस डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन वर्ड ओवर ये माना जाता है कि वो नॉन वायलेंस की बात करते थे तो बहुत अच्छे आदमी थे, ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन इन दोनों रिलीजन्स ने उनको कैसे ट्रीट किया है वो हमें एक बहुत अच्छा, बहुत क्लियर एग्जांपल दे देता है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। 2012 में एक चर्च है अमेरिका में, यहां पर भी उसके लोग प्रेजेंट हैं, द चर्च ऑफ जीसस एंड द लैटर डे सेंट्स, जिसे शॉर्ट में मॉर्मोन्स भी कहा जाता है। उन्होंने 2012 में महात्मा गांधी को बैप्टाइज किया। बैप्टाइज करने का मतलब है कि उनको क्रिश्चियन बनाया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया इन एब्सेंशिया, उनके मरने के बाद। इसका रीजन क्या है कि लोग पूछते हैं कि आप बोलते हो कि जो अच्छे लोग हैं वो हेवन में जाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो हेल में जाएंगे, तो गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? तो जनरली जो क्रिश्चियंस हैं वो एक कॉर्नर में फंस जाते थे कि हम इसका क्या आंसर दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियन नहीं है, जिसने क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया एज हिज और हर सेवियर, वो जितना मर्जी अच्छा हो, उसके कर्म जितने मर्जी अच्छे हों, वो हेवन में नहीं जा सकता, वो सिर्फ हेल में जा सकता है। तो गांधी जी को उन्होंने बचाना था, इसलिए उनको बैप्टाइज किया गया। अब हम लोगों के लिए हंसी की बात हो सकती है, लेकिन उनके लिए हंसी की बात नहीं है, उनके लिए बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है कि अगर किसी को बचना है तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो ब्लाइंड फेथ है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर। दूसरा एग्जाम्पल हमें हमारे ही देश की हिस्ट्री में मिल जाता है। जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो एक खिलाफत मूवमेंट चली थी यहाँ पर, जिसमें 2 मुसलमान भाई थे जिनको गांधी जी ने अपने साथ मिला के वो एजिटेशन करने की ट्राई की थी। तो ये एजिटेशन 1919-1920 में हुआ था, लेकिन 1924 में ही यही 2 जो भाई थे, जो मौलाना थे, उनका कहना था कि हमारी नज़रों में जो गांधी है वो सबसे गिरे हुए मुसलमान से भी गिरा हुआ आदमी है, क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है। तो ये फर्स्ट मेजर डिफरेंस है जो प्रोफेटिक रिलीजन्स हैं और जो नेचुरल रिलीजन्स हैं, उनमें जो डिफरेंशिएशन है वो एक तरफ मजहब के आधार पे और दूसरी ओर एथिक्स के आधार पे की जाती है। पहले जो टाइम था वो इतना खुला नहीं था, कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, तो तलवार के दम पे या बंदूक के दम पे कन्वर्शन किए जाते थे और इस चीज़ का गर्व किया जाता था कि हमने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया है। आज सिचुएशन बदल गई है। तो जब हम काफिर वर्सेस मोमिन की बात करते हैं तो इसमें इसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि काफिर किसको कहते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है
वो ये होता है कि काफिर उसे कहा जाता है जो किसी को भी नहीं मानता, जिसे हम एथीस्ट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और जो एपोलॉजिस्ट हैं, जो इस्लाम को डिफेंड करने की ट्राई करते हैं, वो इसके लिए और भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स देते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। अब इस्लाम की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो कुरान है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो कुरान है वो वर्ड ऑफ अल्लाह है, कि अल्लाह से निकली हुई है, इसलिए इसमें कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो ये जो काफिर की डेफिनेशन है हम वहीं से ले सकते हैं, कोई मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, इमाम जो मर्जी कह ले, वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब ये कुरान का चैप्टर नंबर 98 है, इसमें आप पहली वर्स अगर देखेंगे तो वो क्लियर कर देती है, जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, इतने में हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब, अहले किताब, अहल मीन्स लोग या पीपल, किताब यानी बुक, पीपल ऑफ द बुक, वो सारे के सारे काफिर हैं। अब यहाँ पर जब अहले किताब कह रहे हैं तो यहाँ पर दो किताबों की बात हो रही है, एक तोरा की जो जूडाइज्म की किताब है, दूसरी बाइबल की जो क्रिश्चियंस की किताब है। तो इस डेफिनेशन से जो क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट को मानते हैं, जो यहूदी हैं वो जेहोवा को मानते हैं या याहवे को मानते हैं, ये दोनों के दोनों काफिर हैं। विच शुड टेल, जो आपको ये बड़े क्लियरली बताता है कि काफिर वो नहीं है जो किसी को नहीं मानता। यहाँ पर कुरान की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे ज्यूज और सारे क्रिश्चियंस काफिर हैं। नेक्स्ट वर्ड है अहले किताब और मुशरिक। मुशरिक वर्ड अगर आप एटिमोलॉजिकली देखेंगे तो शरीक वर्ड से बनता है। हमारे यहाँ शरीक वर्ड बड़े कॉमनली यूज़ किया जाता है कि उन्होंने वहाँ पर शिरकत की या वो वहाँ पे शरीक हुए। शरीक होना मतलब किसी के साथ ज्वाइन होना, तो जो किसी को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, वो मुशरिक है। तो अगर हम कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, या अल्लाह भी वही है और राम भी वही है, तो हम मुशरिक हैं, क्योंकि हम अल्लाह का कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हैं। तो मुशरिक मीन्स वो सारे के सारे लोग जो ये बोलते हैं कि अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, ये सारे के सारे एक ही के अलग अलग नाम है, वो सारे के सारे मुशरिक हैं। तो ये एक वर्स या एक डेफिनेशन हमें बता देती है कि यहाँ पर जो डिवीजन है काफिर और मोमिन की, वो रिलीजन के बेसिस पे है, और इसके अंदर सारे जो गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं। जो हम अदराइजेशन की बात करें या गैर होने की बात करें, वो सारे का सारा यहाँ पर प्रोफेटिक रिलीजन्स में इस तरह से आता है। फिर इसी चैप्टर की जो 6th वर्स है वो देख लीजिए। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हमने ध्यान में देनी है। एक तो दोज़ख की आग में पड़ेंगे, दैट मीन्स उसके एथिक्स मैटर नहीं करते। वो महात्मा गांधी है या कोई और है, वो जितना मर्जी अच्छा हो सकता है, लेकिन द मेयर फैक्ट कि वो अल्लाह को नहीं मानता, वो दोज़ख में गिरने वाला है, दोज़ख की आग में हमेशा के लिए रहने वाला है। सेकेंड पोर्शन जो है, ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं। मखलूक यानी जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबसे घटिया ये हैं, जिसमें सारे के सारे गैर मुसलमान आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुरान की डेफिनेशन ये जो डिवीजन है उसको क्रिएट करती है। अब ये तो हुआ कि हमने ह्यूमंस को, ह्यूमैनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दो हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। दूसरा है कि जो ये पैगंबरवाद या जिसे हम प्रोफेटिज्म कहते हैं, इन्होंने गॉड को भी अदराइज किया हुआ है कि गॉड भी अदर है। अब ये हमारे देश में लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पहली बार मुझे भी किसी ने कहा था कि जिस अल्लाह की वो पूजा कर रहे हैं वो तो कोई अलग है, तो मुझे भी लगा था कि बेवकूफ़ हैं, गलत कह रहे हैं, कि हम नाम अलग अलग ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो वही वाली है। तो हमारे देश का जो कल्चर है, यहाँ का जो माहौल है, वो बिल्कुल ऐसा है कि चीज़ समझनी बड़ी आसान नहीं है, या जो कहता भी हम उसे मूर्ख समझ लेते हैं, हम उसकी बात समझने की ट्राई नहीं करते। जबकि उनके स्क्रिप्चर्स में ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई गई हैं कि वहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस को अलग अलग नहीं किया जा रहा, वहाँ पे गॉड को भी अलग अलग किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं बाइबल में से ले रहा हूँ। ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 13। आप पहले इसका टाइटल ही देख लें, वर्शिपिंग अदर गॉड्स। ये जो टाइटल है यही बताता है कि गॉड्स भी कई तरह के हैं, एक हमारे वाला है और एक दूसरे वाला है। तो वर्शिपिंग अदर गॉड्स, जो हमारे वाले नहीं हैं वो अदर गॉड्स हैं। अब इसकी जो डिटेल है वो देखते हैं।
If a prophet or one who foretells by dreams appears among you and announces to you a sign or wonder, and if the sign or wonder spoken of takes place and the prophet says, let us follow other gods, कि कोई भी आदमी अगर आपको ये कहता है कि हम अदर गॉड्स को वर्शिप करते हैं, तो उसके साथ करना क्या है? That prophet or dreamer must be put to death. जो आपको सिर्फ ये इतना कहता ही है कि आओ हम किसी और गॉड की पूजा करते हैं, उसको आपने जान से मार देना है. दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन जो नेचुरल और प्रोफेटिक रिलीजन्स के अंदर आती है. इसी चैप्टर में इसके आगे चलते हैं. इफ योर वेरी ओन ब्रदर और योर सन और डॉटर और द वाइफ यू लव और योर क्लोजेस्ट फ्रेंड सीक्रेटली एंटाइसेस यू सेइंग लेट अस गो एंड वर्शिप अदर गॉड्स. तो आपके घर के लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी और गॉड की वर्शिप करते हैं, तो क्या करना है? Do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. सिर्फ इसलिए कि वो किसी और गॉड की पूजा करने की बात कर रहे हैं, आपने उनको जान से मार देना है. उन पे कोई दया नहीं करनी. Your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. सबसे पहले तुम उनको मारोगे, उसके बाद कोई और ये मारने का काम करेगा. Stone them to death. पत्थर मार मार के उनको मार देना है. क्यों मार देना है? Because they tried to turn you away from the Lord your God. तो जो गॉड है वो कमांड देता है कि अगर मेरे अलावा किसी और गॉड के बारे में पूजा की जाती है, उसकी वर्शिप की बात भी की जाती है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन है, वो आपका भाई है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका दोस्त है, आपने उनको जान से मारना है. तो ये सेकंड पार्ट है जहां पे प्रोफेटिक रिलीजन्स अलग हो जाते हैं कि सिर्फ ह्यूमैनिटी को नहीं, ये गॉड को भी अदराइज करते हैं कि दूसरा गॉड अलग है, हमारे वाला उससे सुपीरियर है. नेक्स्ट है टाइम की डिवीजन, के टाइम को कैसे डिवाइड किया जाता है. जो नेचुरल वाले हैं उनके अंदर टाइम की डिवीजन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है. ह्यूमन डिवीजन तो वहां पर भी है कि अच्छे और बुरे की कंसेप्ट है, लेकिन टाइम को डिवाइड नहीं किया जाता. टाइम की जो डिवीजन है वो प्रोफेटिक रिलीजन्स में आती है. इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उनका क्लेम क्या है कि जीसस क्राइस्ट के मरने से पहले जितने लोग थे वो सारे के सारे नर्क में जाने वाले हैं, वो सारे के सारे हेल में जाने वाले हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को अडॉप्ट नहीं किया था, ये नहीं बोला था कि ही इज द ओनली सेवियर. और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद भी जितने लोगों ने जन्म लिया है उनमें से सिर्फ वही लोग बचेंगे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, बाकी के हेल में जाएंगे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो हेवन में जाएंगे. इसीलिए जो हम डिवीजन देखते हैं BC एंड AD वाली, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट वाली. और इस्लाम में वही डिवीजन है. उनका कहना है कि पहले जो सारी की सारी दुनिया थी वो जाहिल थी, जाहिलियत का समय था इस्लाम के आने से पहले, और जब से इस्लाम का नूर फैला है वो सेकंड कैटेगरी है, वो आफ्टर इस्लाम है. तो टाइम की डिवीजन इस तरह से की जाती है कि पैगंबर के आने से पहले सारे लोग मूर्ख थे, सारे बेवकूफ़ थे. तो जो ये सिविलाइजेशंस वाइप आउट हुई हैं वो सारे के सारे लोग जाहिल थे. उनके इस्लाम के आने के बाद यहाँ पर ये नूर जो है वो फैलना शुरू हुआ है. नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस आता है नेचुरल जो विचारधारा उसमें और जो प्रोफेटिक विचारधारा उसमें, वो है पुनर्जन्म को लेके. पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में एक्सेप्टेड माना जाता है कि पुनर्जन्म एक सीरीज ऑफ बर्थ्स हैं कि एक शरीर खत्म होता है तो दूसरा शरीर शुरू हो जाता है. हमारी अपनी क्लास में एक बच्चा था, लड़का था एक हमारा दोस्त, जिसका कहना था कि ये उसका घर नहीं है जिसमें उसका जन्म हुआ, उसका जन्म राजस्थान में हुआ था. तो पेरेंट्स उसको वहाँ लेके गए तो उसने सारे लोगों को पहचान लिया था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है. तो यहाँ पर पुनर्जन्म को एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए ये एक फैक्ट है. यहाँ पर इसको एक फैक्ट माना जाता है, उसको अंधविश्वास नहीं माना जाता. अब उसका रिजल्ट क्या है? यहाँ पर ये एक्सेप्टेड है कि जो हमें परिस्थिति मिल रही है, जो हमें सिचुएशन मिल रही है, वो हमारे कर्मों के कारण है. इस जन्म में जो मिला है वो भी, और इस जन्म के बाद जो मिलेगा वो भी. तो मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा शरीर फिट रहने वाला है,
वो मेरे कर्मों का परिणाम है। अगर कोई बच्चा किसी तरह से अपाहिज पैदा होता है, जिसे हम आजकल दिव्यांग बोलते हैं, तो हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं कि उसके पिछले जन्म का कोई कारण था, कोई ऐसा कर्म था जिसके कारण उसको ये ऐसा जन्म मिला है। लेकिन जो अब्राहमिक थॉट है, जो पैगंबरवाद है, उसके अंदर इसको नहीं माना जाता। उनका कहना है कि एक ही जन्म होता है और उसी में सारे का सारा आप कर सकते हैं और उसके बाद हेवन या हेल में आपको जाना है, कि एक ही लाइफ है, इसके खत्म होने के बाद जजमेंट होगी जिसमें कुछ लोग नर्क में जाएंगे और कुछ लोग स्वर्ग में। हेवन, हेल, जन्नत, जहन्नुम, वो वर्डिंग अलग अलग है बस उनकी। इसमें एक प्रॉब्लम आती है। अब ये जितनी आइडियोलॉजीज हैं उन सबका कहना है कि जो भी उनका गॉड है या अल्लाह है वो बहुत प्यार करने वाला है, बहुत ज़्यादा न्याय करने वाला है। एक तरफ जीसस लव्स यू बोला जाता है और दूसरी ओर अल्लाह को रहमान और रहीम बोला जाता है कि सब पे रहम करता है। अब ये पुनर्जन्म वाले क्वेश्चन पे वहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि अगर वो इतना दयावान है, अगर वो जस्टिस लविंग है, तो किसी बच्चे को अपाहिज क्यों पैदा करता है? अगर अपाहिज बच्चा पैदा हो रहा है तो वो अपने लिए, उसके लिए प्रॉब्लम है, प्लस उसके माँ बाप के लिए प्रॉब्लम है, या उनके लिए किसी ना किसी तरह से कोई एक दुख का कारण तो वो है। अब ये दुख क्यों दिया गया? अगर सबके लिए इक्वालिटी है, सबके लिए जस्टिस है, सबके लिए प्यार है, तो यहाँ पर जो पैगंबरवाद है वो इसका आंसर नहीं दे पाता, या कम से कम मैं आज तक नहीं देख पाया कि उन्होंने कोई आंसर दिया हो। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि नेचर के साथ क्या रिलेशन है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है इनका। जो नेचुरल थॉट है उसके अंदर है कि हमें नेचर से सारा कुछ मिलता है, तो हमें उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कि अगर नदी है तो उसको भी माता बोलते हैं। वो माँ क्यों बोल रहे हैं? अब इसको अगर हम बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझ के देखें कि हमने बच्चे को बताना है कि बेटा नदी में गंद नहीं डालना क्योंकि इसी का पानी हम पीते हैं, तो हो सकता है हमारे कहने पे हमारे सामने वो रुक जाएगा, लेकिन बाद में शायद उसमें पत्थर भी फेंक देगा और शायद उसमें मल मूत्र भी छोड़ देगा। लेकिन अगर हम उसको ये बता देते हैं कि ये हमारी माता है, या हमने इसे माँ की तरह ट्रीट करना है, तो वो शायद अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। इसके पीछे जो थॉट है वो है कि हर एक चीज़ हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, और जो देने वाला उसको देवता कहते हैं। अगर देवता है तो ये हमेशा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा। अगर हम नदी को खराब करते जाएंगे तो कल को नदी भी हमें खराब करने वाले हैं, वो आज हम देख रहे हैं। इसको दूसरी साइड पे अगर हम कंपेयर करें कि जो पैगंबरवाद है उसमें इस तरह की कई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलती है। उनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि जो कुछ अवेलेबल है वो ह्यूमंस की एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बनाया गया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भगवद गीता से देख सकते हैं। वहाँ पर हमें दूसरे और तीसरे चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी सारा एजुकेशन मिल जाती है कि जो देवता हैं उनके साथ हमारा परस्पर संबंध है, कि अगर हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो देवताओं की पुष्टि होगी और ना हमारी पुष्टि होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसी को जो पैगंबरवाद है उसके अंदर ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर किसी दूसरे जीव पे दया करने की बात नहीं आती है, क्योंकि बाइबल में ही सैंक्शन मिल जाता है कि आप इनको मार के काट के खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और शायद ये कारण है कि आज हम जो एनवायरमेंटल क्राइसिस दुनिया भर में देख रहे हैं वो इस विचारधारा के फैलने के साथ साथ फैला है। इसमें हम इसकी डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो बेसिक माइंडसेट है अगर हम उसको कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो वहाँ से हमें एक क्लैरिटी आ सकती है कि ऐसा क्यों था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो यहाँ लाखों साल से हैं, लेकिन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हमें पिछले 2000 साल में देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले भी थी, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारी सिविलाइजेशंस जो थी जिनको वाइप आउट किया गया है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था क्या करना है, लेकिन अब हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं या उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं, लेकिन जो माइंडसेट है वो वही है कि हर एक चीज़ हमारे एक्सप्लॉइट करने के लिए बनी है।
इसमें वो सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपको किसी खेत में से पैदावार बढ़ानी है तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल दो, वहाँ पे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, लेकिन ह्यूमंस की जो कंजम्पशन है उसके लिए तो अच्छा खासा मिल जाएगा। अब अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर को ही कंपैरिजन करके देखते हैं तो कम से कम 10,000 साल पुराना तो हमारे देश का डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, और बिना किसी इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी पेस्टिसाइड के किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर है वो हमारी हेल्प करती है कि अगर ऐसे कीड़े हैं जो पैदावार को खाते हैं तो उन कीड़ों को खाने वाले जो जिन्हें हम आज मित्र कीट बोलते हैं वो भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो ओवरऑल माइंडसेट है अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो एक तरफ है जहाँ पर एक रेसिप्रोसिटी है कि म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करनी है, कि जो देवता हैं वो हमारा भला करते हैं तो हमें देवताओं का भला करना है। दूसरी ओर है कि गॉड ने क्रिएट किया हुआ है ये सारा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और हमने इसको एक्सप्लॉइट करना है। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो है कि वुमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में दोनों कल्चर्स, दोनों तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं वो क्या कहती हैं। जो मैंने पहले सारी सिविलाइजेशंस का डिस्कशन किया था उसमें जब मैं देवी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी ऐसा समाज जो देवी की पूजा कर रहा है वो महिलाओं को नीच दृष्टि से या बुरी नज़र से नहीं देखता। एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ समाज ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि जो नारी है उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उसको डिपिक्ट भी, उसको पोर्ट्रे भी वैसे किया जाता है। लेकिन जो पैगंबरवाद है उसके अंदर ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो लेडीज हैं वो मर्द से इन्फीरियर होती हैं। इसका जो ओरिजिन हम मान सकते हैं वो ओरिजिनल सिन से आ जाता है कि आई होप सबको पता होगा ये कि जो आदम और ईव वाली कहानी है कि दोनों को बनाया गया था, लेकिन क्योंकि ईव ने बोला था कि हम वो वाला फल खा लेते हैं इसलिए उसको गॉड ने स्पेशल पनिशमेंट दी, उसको स्पेशल एक श्राप दिया है कि जो लेडीज हैं वो हमेशा इन्फीरियर रहने वाली हैं। अब जो आज हम फेमिनिस्ट मूवमेंट देखते हैं दुनिया भर में वो भी इसी का रिजल्ट है कि वो हमें कभी एशिया में देखने को नहीं मिलता कि महिलाओं को लिबरेट करने की ज़रूरत है, वो वहीं पर देखने को मिलता है जहां पर उनको सप्रेस किया जाता है। जब हम अपने देश में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ देवी को पूजा जा रहा है, सिर्फ उतना नहीं है, यहाँ पर हर साल फिर उसको रीइंफोर्स किया जाता है। वो रक्षाबंधन है उससे भी किया जाता है, या जब हम देवी पूजन में जाते हैं, नवरात्रों में जाते हैं, तो वो सारा इन चीज़ों को रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड जो लेडी की डिपिक्शन प्रोफेटिक रिलीजन्स में की जाती है, पैगंबरवाद में की जाती है, वहाँ पर पैगंबर का जो स्टैंड है वो ये है कि महिलाएं इन्फीरियर हैं क्योंकि उनको एक तो फिजिकल इन्फीरियोरिटी है उनके अंदर, और दूसरा ये है कि जो मर्द हैं वो अपना माल खर्च करके इनको चलाते हैं। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये दो चीज़ें हैं जो महिलाओं को या महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ट्रूथ। अब हर किसी आइडियोलॉजी का ये क्लेम होता है कि सच उनके पास है या उनको पता है, दूसरे को नहीं पता। ये किसी भी केस में एप्लीकेबल है। दोनों विचारधाराएं, दोनों ट्रेडिशंस हैं, उनमें भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो नेचुरल वाली थॉट प्रोसेस है उसके अंदर कहा जाता है कि जो ट्रुथ है वो हमेशा से रहा है और वो हमेशा वैसे ही रहेगा। ना तो उस पर कोई व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है ना टाइम का प्रभाव पड़ता है। वो शाश्वत भी है और अपरुषीय है कि उसको ह्यूमंस चेंज नहीं कर सकते और टाइम चेंज नहीं कर सकता। फिर ये सच कैसे जाना जा सकता है? उसके लिए हमारे यहाँ सबसे कॉमन है जिन खोजा तिन पाया। जो ढूंढने चलेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं जाएगा उसे नहीं मिलेगा। उसके लिए हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं, महावीर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पतंजलि ऋषि का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं। आप उसको कर्म योग बोल सकते हैं, कर्म योग से भी मिल जाएगा। ज्ञान योग पे चलेंगे उससे मिल जाएगा, भक्ति योग पे चलेंगे उससे भी मिल जाएगा। फिर और जो मेन डिफरेंस आता है कि यहाँ पर अगर किसी ने बोला कि अगर आप योग आसन ये करोगे, इस तरह से योगा को फॉलो करोगे, ये अष्टांग योग है, उसके रास्ते पे चलोगे तो ये आपको मिलेगा।
यहां पे हम इसको साइंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। साइंस में हम क्या बोलते हैं कि आपका जो क्लेम है क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है, क्या उसे रिपीट किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल हैं कि अगर तो उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और रिपीट किया जा सकता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक सिद्धांत बन जाता है। अगर उसे रिपीट नहीं किया जा सकता तो सिद्धांत नहीं, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम पैगंबरवाद पे आते हैं तो वहां पर हर कुछ टाइम के बाद पैगंबर नया आ जाता है, उसके पास मैसेज भी नया आ जाता है, और वो आपस में कई जगह पे एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग भी है और कॉन्ट्राडिक्टिंग भी है। तो जो सच है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, प्रॉफिट चेंज होता है, पैगंबर चेंज होता है, तो सच भी चेंज हो जाता है। और मेन बात क्या है कि यहां पर आप उसको अपने आप नहीं जान सकते, वो एक किताब में लिखा हुआ है। जो गॉड था या जो अल्लाह था उसने किताब भेजी, उस किताब में वो मैसेज है, पैगंबर के थ्रू आया था। आप ना तो पैगंबर के इक्वल हो सकते हैं, ना प्रॉफिट के इक्वल हो सकते हैं, ना सन ऑफ गॉड के इक्वल हो सकते हैं। बस आप उसको थर्ड जो सेकेंड हैंड नॉलेज है वो आप ले सकते हैं वहां से। इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई स्टेटमेंट है आप उसको लैब में जाके कहीं पर रिपीट नहीं कर सकते, आप उसको, ये क्लेम जो है ये वेरीफाइबल नहीं है। और इसमें जब हम बात करते हैं फेथ की, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो फेथ बेस्ड डिस्कशन होती है। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे देश में फेथ को कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं माना जाता, क्योंकि उसको हम ऑलमोस्ट अंधविश्वास के साथ जोड़ सकते हैं कि मेरा ये फेथ है, वो फेथ हो सकता है लेकिन हम उसको साइंटिफिक या लॉजिकल नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये षड दर्शन की सारी परंपरा है कि न्याय शास्त्र चलता है कि क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है, क्या उसमें लॉजिक है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको फ्री हैं रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन जो पैगंबरवाद है उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप ब्लास्फेमी करते हैं। अब ब्लास्फेमी एक ऐसा वर्ड है जो हमें हिंदी में या संस्कृत में कभी उसका कोई पैरेलल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है और क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारा चलता है। जो पूरे का पूरा उपनिषद वाला जो स्ट्रीम है वो सारा क्वेश्चंस के बेसिस पे चलता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्लोज्ड है कि ये बुक है, इट हैज़ टू बी फॉलोड, इसमें देयर इज नो इफ, नो बट, देयर इज नो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका गला काटा जा सकता है, क्योंकि आप फिर अदर में चले जाते हैं। हालांकि इसको अगर हमने कंट्रोल के हिसाब से देखना हो तो पैगंबरवाद बहुत अच्छा है कि इसमें वो लीवे नहीं मिलता, वो जगह नहीं मिलती आपको डिस्कशन करने की, तो कंट्रोल्ड सिस्टम बना रहता है। जबकि अगर आप यहाँ क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आते हैं जो नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम सिर्फ मार्केट की सेंस में कंपेयर करके देखें ना, तो हमारे देश में कानून है MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब वो क्यों बनाया गया था, जो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें उनका कहना है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी एक एंटिटी के हाथ में इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है। उसको आप पैगंबरवाद से काफ़ी हद तक कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल करने की टेंडेंसी है। अगर आप दोनों को एज अ मार्केट कंपेयर करने की ट्राई करें तो प्राकृतिक में या नेचुरल वाले में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पेड़ है आप पेड़ को भी पूज सकते हो, नदी है आप नदी को पूज सकते हो, वर्षा है आप उसको पूजा कर सकते हो, किसी को नहीं करोगे तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला। चांद की पूजा करनी है, तारों की पूजा करनी है, वो कर सकते हैं। तो एक ओपन मार्केट है। अब अगर मैं एक बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन हूं तो मैं चाहूंगा मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट हो जो और किसी के पास नहीं है। वो पैगंबरवाद ने बड़े ब्यूटीफुली काम किया उस केस में कि जो चर्च है उसका कहना है कि एक अकेला ही प्रोडक्ट है और वो हमारी दुकान पे ही अवेलेबल है, कि आप चर्च में आएंगे तो जीसस क्राइस्ट हमारे थ्रू ही आपको मिलने वाला है। तो इन अ बिजनेस वे इट्स वेरी स्मार्ट कि आपने बाकी सारा कुछ बंद कर दिया। और बंद भी कैसे किया, बाइबल में ये बड़े क्लियरली मेंशन्ड है कि जो तारों की पूजा करेगा, चांद की पूजा करेगा, सूरज की पूजा करेगा, तो आप उसको मार सकते हैं, उसको मार देना चाहिए, विच इज अ वेरी इनोवेटिव वे ऑफ, दिस इज एन ओल्ड टेस्टामेंट। अब ये कंपटीशन को खत्म करने का बड़ा स्मार्ट वे है जो 2000 साल पहले उन्होंने बड़े स्मार्टली बनाया था और आज भी चल रहा है। तो अगर हम इसको एक मार्केट सिनेरियो में कंपेयर करते हैं
तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अब्राहमिक हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। लेकिन इसमें जो कंज्यूमर है वो लॉस में रहने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, उसको झक मार के उसी में जाना पड़ता है। तो दैट इज़ हाउ जो पैगंबरवाद है वो कंट्रोल वाले सिस्टम को प्रमोट करता है। ऑन द अदर हैंड जो नेचुरलिस्टिक हैं वो एक ओपन मार्केट को प्रमोट करते हैं। फिर इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, आजकल एक वर्ड बड़ा कॉमन चलता है प्लूरलिज्म का, कि हमें प्लूरलिस्टिक होने की ज़रूरत है। तो जो प्राकृतिक वे ऑफ थॉट है, जो प्राकृतिक आइडियोलॉजीज़ हैं, उनमें इनहेरेंट है ये जो प्लूरलिज्म है, क्योंकि बहुत सारी देवियाँ हैं, बहुत सारे देवता हैं। तो प्लूरलिज्म गॉड के केस में नहीं है, ह्यूमैनिटी के केस में भी है। वहाँ पर ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपको मार देना है, आपका गला काट देना है। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर प्लूरलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे मोनोकल्चर कहते हैं, कि एक जैसा कुर्ता, एक जैसा पजामा, एक जैसी टोपी सारे पहनेंगे, या एक ही तरह की टाई लगाएंगे, एक ही तरह की शर्ट पहनेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं है। ह्यूमंस की एक तो हमने देखा था कि उनको कैसे डिवीजन क्रिएट किया जाता है, सेकंड है कि हर ह्यूमन की स्टेट क्या है या कैसी है। इसमें जो नेचुरल वाले हैं उनका क्लेम और जो पैगंबरवादी उनका क्लेम एक दूसरे को बिल्कुल कन्फ्लिक्ट करता है। यहाँ पे नेचुरल वालों में कहना है कि सच्चिदानंद है, कि उसके अंदर ही सारे का सारा आनंद प्रेजेंट है, सिर्फ उसने उसको एक्सप्लोर करना है। तो सच्चिदानंद वाली स्टेज पे पहुंच जाएगा कि उसको ना तो सुख परेशान कर सकते हैं ना दुख परेशान कर सकते हैं। दूसरा इससे बिल्कुल रिवर्स है कि एवरीबडी इज अ बॉर्न सिनर, क्योंकि वो आदम और ईव ने एक सिन किया था, एक पाप किया था, और सारी उसी की संतान है, तो सारे पापी हैं। तो उन्होंने जब से उनका जन्म हुआ है वो पाप का बोझ ढो रहे हैं। अब इन दोनों में एक तरफ उनका कहना है कि सच्चिदानंद है, पर सच्चिदानंद भी कंडीशनल है, कि अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं, आपके एथिक्स, आपका बिहेवियर ठीक है, तब तो आप वो सच्चिदानंद वाली स्टेज को अटेन कर सकते हो। दूसरी ओर है कि आप सिनर हो, आप इस स्टेट को अटेन कर ही नहीं सकते। इसको आप कर्म थ्योरी के साथ भी जोड़ सकते हैं, कि कर्म सिद्धांत बोलता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने या कर्मों से आप ऊपर उठ जाते हैं, तब तो आप सच्चिदानंद वाली स्टेज में जाते हैं। दूसरी ओर है कि आप पापी हो, क्योंकि आप आदम और ईव की संतान हो, और उन्होंने पाप किया था वो आप तक ट्रांसमिट होके आया है। यहाँ जो मेजर डिफरेंस है कि जो नेचुरल थॉट प्रोसेस है उसके अंदर मेरे कर्म जो उनको मैं ही भुगतूंगा, आप उनको नहीं भुगत सकते। दूसरी ओर आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप पहले से उन पापों को भुगत रहे हैं। दूसरा डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा भी मुझे ही मिलेगी, उसके दुख भी मैं भोगने वाला हूँ। पैगंबरवाद में है कि आप पापी हो, पाप आपने किए, लेकिन आपके जितने पाप थे वो जीसस क्राइस्ट ने वहाँ पर सूली पे लटक के धो दिए। तो इनफैक्ट ये गांधी जी के मैं उस दिन कुछ नोट्स पढ़ रहा था, उन्होंने अपना जो क्रिश्चियनिटी के साथ कन्फ्लिक्ट है वो एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने एक आदमी का एग्जांपल दिया स्पेशली, कि वो मुझे कन्वर्ट करना चाहते थे, सब लोग ये क्रिश्चियन थे, तो ये बोले कि मैं कन्वर्ट नहीं होना चाहता, तो उन्होंने बाइबल दी। तो बोले मैं बाइबल पढ़ता रहा, लेकिन मैं बोर होने लग गया था, लेकिन आई जस्ट वेंट थ्रू इट जस्ट टू शो कि मैंने बाइबल पढ़ी है। तो उनमें से एक ने बोला कि आपका ये जो रिलीजन है ये बकवास है, कि आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, कि आपको साधना करनी पड़ती है। हमारा वाला देखो कितना अच्छा है, बस मुझे एक्सेप्ट करना है कि जीसस क्राइस्ट इज़ माई सेवियर, अब मैं जो मर्जी क्राइम करता रहूँगा उसने मुझे बचा लेना है। और वो गांधी जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि उसने वो करके भी देखा, वो बहुत सारे ऐसे इंडिस्क्रेशंस कर रहा था और उसको कभी उसकी जो अंतरात्मा वो धिक्कारती नहीं थी, बोलता था कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे सेव कर रखा है। उस हिसाब से अगर हम पूरे सेल्फिश होकर देखें तो शायद उस केस में भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को पाप करने का मन करता है लेकिन क्लीन कॉन्शियस रखने है, तो बोलो कि जीसस क्राइस्ट मुझे बचा लेगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। ये शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अगर हम अपने कर्मों को ठीक रखते हैं, साधना के मार्ग पे चलते हैं, तो जो ब्रह्मी स्थिति है जिसको हम सर्वोच्च मानते हैं, जीवन मुक्त की स्थिति मानते हैं, वो तो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे एनलाइटनमेंट जैसा कोई आप एक्वायर नहीं कर सकते, वहाँ कोई मोक्ष जैसी कोई या कैवल्य जैसी कोई स्टेज नहीं है। सिर्फ आप वो हेवन या हेल में जा सकते हैं, वो भी उस दिन अल्लाह या जो जीसस हैं वो जज करेंगे कि किसको हेवन में भेजना और किसको हेल में भेजना है। नेक्स्ट इज कि जो
हम देखते हैं, सृष्टि देखते हैं या यूनिवर्स देखते हैं अपने चारों ओर, उसकी नेचर क्या है कि वो कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, क्योंकि हर किसी के माइंड में इंडिविजुअली भी आता है और एज अ सोसाइटी भी कभी ना कभी माइंड में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि सारा कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, किसने बनाया था, कब बनाया था। तो इसमें ये जो दोनों थॉट प्रोसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। जो प्राकृतिक वाले हैं उनका कहना है कि सृष्टि का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, हमेशा से थी और हमेशा चलती रहेगी। जो पैगंबरवाद है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। उनका कहना है कि 23 अक्टूबर 4004 BC में, ऑलमोस्ट आज से 6000 साल पहले ये दुनिया बनाई गई थी और जो एंड है वो बस आने वाला है। वो जब जीसस क्राइस्ट का टाइम था 2000 साल पहले, तब भी आने वाला था और अभी जस्ट आने वाला है। नेक्स्ट है कि जो सृष्टि है इसकी रचना कैसे होती है या कभी इसका एंड आता है नहीं आता। तो अनादि और अनंत होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कभी एक सृजन हुआ, फिर जीवन स्टार्ट होता है, फिर उस जीवन का विलय हो जाता है और फिर से साइकिल चल पड़ती है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। पैगंबरवाद में एक लीनियर फ्लो है कि पहले गॉड ने इसको बनाया 6 दिन में, 7वें दिन यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा, तब लाइफ शुरू हो गई। उसके बाद एक जजमेंट डे आएगा या कयामत की रात आएगी, उस दिन सारे मर जाएंगे और उसके बाद हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, उस दिन डिसीजन हो जाएगा, फिर वो वैसे ही कंटिन्यू करने वाला है। इसमें जो एक डिफरेंस इनडायरेक्टली हमें दिखाई देता है, हमारे यहाँ मानना है कि जो शरीर है, एक बार आत्मा निकल गई तो मिट्टी है, ये खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंस मैं अपनी एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से बताता हूँ। एक मूवी थी गॉडफादर नाम की, जब हम छोटे थे बड़ी पॉपुलर थी वो। तो उसमें वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है, वो किसी के लिए कोई काम करता है बहुत बड़ा, जिसके लिए काम करता है वो अंडरटेकर था, जिसका एक फ्यूनरल पार्लर चलता था। तो जब ये डॉन ने उसका काम किया तो उसने पूछा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डॉन ने बोला जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास अपने आप आ जाऊँगा। तो कुछ टाइम बाद वो डॉन का जो बेटा था उसका गैंग वॉर में गोलियां मार के मर्डर हो जाता है। तो क्योंकि बहुत सारी गोलियां मारते हैं मशीन गन से, तो उसका फेस वगैरह सब खराब हो जाता है। तो अपने बेटे की डेड बॉडी लेके वो इस फ्यूनरल पार्लर में जाता है। तो फिर वो बताते हैं कि उसने बहुत सुंदर काम किया कि उसके मुंह को फिर से स्ट्रक्चर करके अच्छा बना के फिर उसको कॉफिन में डाल दिया। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या है, कि अगर वो डॉन चाहता तो उसे बहुत सारे पैसे भी ले सकता था, लेकिन उसने इतना निकम्मा सा काम क्यों किया कि जो मिट्टी हो चुका है उस पर मेकअप कराने का फायदा क्या है। तो जब ये मैंने इन रिलीजन्स को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि इनका मानना यह है कि जब ये जजमेंट डे आएगा तो सारे मुर्दे अपनी कब्रों में से उठ के खड़े होंगे और उनको जज किया जाएगा। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करने लगा कि 7 अरब तो अभी लोग हैं जो गुजर चुके हैं, तो ये तो खरबों में संख्या जाएगी। उनका कहना है कि सारे एक लाइन में लगे हुए होंगे और एक एक करके सबको बुलाएंगे। एक राइट साइड पे जाएगा हेवन वाला, लेफ्ट साइड पे जाएगा हेल वाला। तो वो मैं लॉजिस्टिकली कैलकुलेट करने लगा तो मुझे लगा ये थोड़ा कुछ इसमें गड़बड़ है। लेकिन एनीवे मैं मेन पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो आई वॉज वंडरिंग कि क्यों उन्होंने मरे हुए का मेकअप कराने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब जब वो हेवन में जाएगा तो वहां पर भी तो उसने एंजॉय करना है, तो वहां पर उसके फेस की इंपॉर्टेंस होने वाली है, उसकी वैल्यू होने वाली है। तो ये इतनी सूक्ष्म भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं जो हमें लग सकती हैं कि मैटर नहीं करती, लेकिन उनके लिए पैगंबरवाद में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर जब सृष्टि के सृजन की बात आती है कि जो क्रिएटर है वो कौन है या कैसा है, उसमें भी एक मेजर डिफरेंस है कि जो नेचुरल हैं उनका कहना है कि जो क्रिएटर है वो जेंडर न्यूट्रल हो सकता है, अर्धनारीश्वर भी है, नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। जबकि वहां पे बड़ा क्लियर है कि जो गॉड है वो मेल है और इसीलिए जो मेल्स हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर्ड टू फीमेल्स। ये मेरी ओर से पूर्व पक्ष था पैगंबरवाद का।